अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त बहुत सारे इस्लाम पार्टी के सियासी वर्कर मुझसे और मजलिस के लोगों से मिल मिल करके उनको ताना मार रहे हैं कि कैसा हराए। मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा कि हमने कैसा जितवाए। जाहिर है हम लोगों ने आपको जीतने दिया, इसीलिए आप लोग जीत गए। यानी वोटिंग के ऐन मौके पर पूरे शहर ने ये देखा कि मजलिस का कोई भी सियासी वर्कर पोलिंग बूथ के आसपास नज़र नहीं आया और सिर्फ इस्लाम पार्टी के सियासी वर्कर ही नज़र आ रहे थे या उनके कारपोरेटर्स नज़र आ रहे थे और इस वजह से अवाम ने उनको वोट दिया। इसकी मिसाल आप कुछ इस तरह से समझिए कि अगर आप बाज़ार में टमाटर लाने के लिए जाते हैं और पूरी बाज़ार में आपको कहीं पर भी टमाटर दिखाई ना दे, हर तरफ सिर्फ बैंगन दिखाई दे, तो मजबूरन अगर आपको घर में कुछ पकाना ही है तो आप क्या करेंगे? आप ज़ाहिर है जो मिल रहा है वही लेकर के आएंगे। और यही कुछ हुआ था वोटिंग के दिन। अब इस ताल्लुक से मजलिस का लोगों की जो कहना चाहिए, सही तरीके से उन्होंने काम नहीं किया। उनके अंदर जो टीम वर्क है वो टीम वर्क उनका बिगड़ा हुआ था और इसकी वजह से ये दिन मजलिस को देखना पड़ा। वरना काम की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का काम काफ़ी दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, इलेक्शन होने के बाद भी जिस तरह से नोमानी पुल का इफ्तिताह हुआ और उसका 50% काम हो चुका है और आगे भी काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना हारने के बाद शेख आसिफ साहब ने तो ये किया था कि केस कर दिया था और ये कहा था कि मज़हब की बुनियाद पर मजलिस जीत करके आई है। हालांकि यही केस इस मर्तबा अगर मजलिस कर दे, यानी मुफ्ती साहब अगर इस्लाम पार्टी के ऊपर ये केस कर दे कि मज़हब के नाम लेकर के उन्होंने जीत करके लाया है, तो जाहिर है इस वक्त तो पूरे देश में यही डंका पिट रहा है और हो सकता है केस जीत भी जाए। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम पार्टी जो है कभी भी मज़हब की बुनियाद पर काम नहीं करती है। अगर वो मज़हब की बुनियाद पर काम कर रही होती तो उनको ये साफ नज़र आता कि किस तरह से अक्कल कुएँ के ऊपर मुसीबतें आई हुई है। मदरसा अक्कल कुएँ के ऊपर इस वक्त मुसीबतें आई हुई है और इस्लाम पार्टी ने इस जानिब बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। बहुत अफसोस की बात है कि इस ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब ने तो बाकायदा शहरियान से अपील करके एक ख़ास चंदे की रकम जमा करके मदरसा अक्कल कुआँ की जानिब रवाना की, पर किसी और सियासी पार्टी ने इस जानिब बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी और ये बहुत ही अफसोस की बात है। इसके अलावा सियासी तौर पर काम के ताल्लुक से जो होना चाहिए अभी तक नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने एक बंदे से पूछा कि तुमने किसको वोट दी, तो उसने कहा कि पता नहीं। मुझे काफ़ी हैरत हुई कि कैसी बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि पता नहीं। तो उसने कहा हाँ, मैं वोटिंग करने के लिए गया था और मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बोल 80-90 पूरे 100 करके जहाँ पर 100 की उंगली आई वहाँ पर मैंने दबा दिया और उसके बाद निकल करके जाने लगा। तो वहाँ पर बैठे हुए सरकारी अफसरान ने कहा कि भाई तेरी वोटिंग हुई नहीं है, तू जाके पूरी वोट कर, सिर्फ एक बटन दबाने से काम नहीं होगा। उसके बाद वो बंदा गया और उसने जाकर के कट 3 बटन बगैर देखे दबा दी और उसके बाद टियों 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 की जो भी आवाज़ आई, बीप की जो आवाज़ आई, जिसकी वजह से ये समझ में आ गया कि आपकी वोटिंग हो चुकी है। उसके बाद सरकारी अफसरान ने कहा कि भाई तुम्हारी वोटिंग हो चुकी है और उसके बाद वो बाहर निकल के आ गया। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुझको अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है, तूने कैसे बिना सोचे समझे वोट दे दिया। तो उसने कहा मैंने तो फिर भी ठीक वोट दिया है, लोग तो पैसे ले लेकर के वोट दे रहे थे, मैंने तो उससे बेहतर काम किए। वाकई में उसकी बात में दम था। फिर मैंने कहा कि भाई ये तो बताओ कि अगर इतना ज़्यादा तुमको जो है वोटिंग से बेजारी है तो तुम वोट देने गए ही क्यों थे। तो उसने कहा कि मुझको अपने घर का काम धंधा और जिम्मेदारियां देखनी थी। मैंने उससे पूछा कि काम धंधा और घर की जिम्मेदारियों से वोटिंग का क्या लेना देना। तब उसने कहा कि यही बात अगर शहर के तमाम आवाम को समझ में आ जाए तो इस वक्त वो लोग अपने घर की जिम्मेदारियों में लग जाएंगे, बजाय इसके कि सियासी नेताओं के पीछे जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएं या फिर उनके जलसों में गर्दी करें। क्योंकि जाहिर है शहर की आवाम ने काम के ताल्लुक से कारपोरेशन में वोट दिया था, इस वजह से बिल्कुल वोट नहीं दिया था कि सियासी रहनुमा बस वीडियोज़ वगैरह बनाएं और जलसे में खड़े होकर के लंबी लंबी फेंके कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब जलसे जो है सियासत से इलेक्शन से पहले तक ठीक था। अब यहाँ पर शहर की आवाम को काम दिखना चाहिए। अब यहाँ पर शहर के आवाम वीडियोज़ नहीं चाहती है। अब शहर के आवाम जो है रोड गटर पे के ताल्लुक से जो बुनियादी सहूलत है उस पर इस्लाम पार्टी क्या कर रही है वो देखना चाहती है। और उसके अलावा किरीट सोमैया पर कब FIR होगी, कब वो सलाखों के पीछे होगा और कब उसका मालेगांव में दाखिला बंद होगा, वो देखने की बात है। और उसके अलावा जन्म दाखिला और SIT के ताल्लुक से ये जो शहर पर मुसीबतें आई है ये कब बंद होने वाली है, इस ताल्लुक से इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारान क्या करने वाले हैं, ये बातें देखने वाली हैं। और रही बात ये कि कैसा हराए, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि कैसा हराए ये बोलने का हक आपको नहीं है। उसकी वजह यह है कि 3 लोगों को मिला करके आपने कॉरपोरेशन में अपना मेयर बिठाया है।
3 सियासी पार्टियां बैठी थी, यानी समाजवादी पार्टी, इस्लाम पार्टी और कांग्रेस पार्टी। उसके बाद उनका मेयर बैठ पाया। अगर अकेले अपने दम पर के बैठ करके बता देते तो मैं मान लेता उनकी बातों को कि कैसा हराए, और उस वक्त ये बातें कहना बेहतर था। खैरात के कुर्सी पर बैठ करके ये कहना कि कैसा हराए मेरे हिसाब से सही नहीं है, और ये कहना कि शहर की आवाम ने हमको जिता करके लाया है, तो मैं समझता हूँ ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आप सीटों की बेनिस्बत जीत करके आए हैं। यानी आपको 35 सीट मिली, मजलिस को 21 सीट मिली, और उसके बाद तीसरे नंबर पर शिवसेना दादा हुसैन साहब की 18 सीट थी। यानी अक्सरियत के ताल्लुक से आपने वो चीज़ नहीं करके बताई कि हाँ आप अकेले अगर 43 से ऊपर सीटें ला लेते तो फिर आपको ये कहना हक बजानिब था कि शहर के आवाम ने हमें चुन करके दिया है। शहर के आवाम की अगर वोटों की गिनती करें तो आपको पता चलेगा कि 1,17,000 से ज़्यादा वोट मजलिस को मिली थी, और 1,07,000 से कुछ ज़्यादा वोट इस्लाम पार्टी को मिली थी। और इस वजह से मैं ये नहीं समझता हूँ कि शहर की आवाम ने फैसला किया था जितवाने का इस्लाम पार्टी का। वीडियो के दौरान मुझे आपको एक आपकी तवज्जो को एक जानिब मबजूल करना चाहूँगा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है, और उसके अलावा शहर के मुख्तलिफ़ मदारिस में ख़त्म बुखारी चालू है, और मुख्तलिफ़ बच्चों और बच्चियों को हुफ़्फ़ाज़ कराम, हाफ़िज़ा और उलमाए कराम और अल्लामा जैसे खिताबात से नवाजा जा रहा है। और इस ताल्लुक़ से मैं ये चाहूँगा कि तमाम सरपरस्त हज़रात और शहर के तमाम ज़िम्मेदार लोग और शहर की आवाम इस तरह के जलसों में ज़रूर जाए, ताकि इन बच्चों और बच्चियों की हौसला अफजाई हो, और बाकी जो दूसरे बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिले, और वो भी ये चाहें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इंशाअल्लाह आलिम बनेंगे, आलिमा बनेंगे, हाफिज़ बनेंगे या हाफिज़ा बनेंगे। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।